वेलकम टू बीपीए एकेडमी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं और उनमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ते हैं और उसकी मोशन की वजह से उसमें जो तब्दीलियां हुई या उसने मोशन करना क्यों स्टार्ट किया, इन तमाम चीज़ों को हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक कार की मोशन है या ठीक है, कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सफ़र करता है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, उसका जो स्पीड था, उसका जो वेलोसिटी होगा, वो हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये नहीं सिर्फ हम कार की मोशन को पढ़ते हैं, जितने भी मोशन होंगे किसी और ऑब्जेक्ट की मोशन को भी मैकेनिक्स के अंदर में हम पढ़ेंगे। जो सेकंड ब्रांच है वो हीट। हीट के अंदर हम हीट की नेचर को पढ़ते हैं कि हीट किस तरह से क्रिएट होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। ठीक है, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो आम मिसाल है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। ठीक है, भाप में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनको स्टीम को हम बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में या किसी बहुत सारे मोटर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साउंड है। साउंड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू के दौरान एक की आवाज़ दूसरे के तक जा रही है और दूसरा का उस तक आ रहा है, यानी कि ये साउंड वेव्स की वजह से ही हो रहा है। इसके अंदर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को भी पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि जो साउंड है वो क्यों क्रिएट हो रहा है और क्रिएट होने के बाद फिर जल्दी ख़त्म क्यों हो रहा है, अगर ये ख़त्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे स्कूल में घंटी बजती है, ठीक है, जब वो मार रहे होते हैं उसको, ठीक है, घंटी को, घंटी की आवाज़ आ रही है लेकिन कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लाइट है। लाइट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कि लाइट की स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे। जो स्पीड है लाइट का वो क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड है यूनिवर्स में इस वक्त वो लाइट की है। लाइट की स्पीड तक अभी हम नहीं पहुँचे लेकिन इस पर भी वर्क जारी है। तो इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वर्किंग के बारे में, और बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लाइट को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे लेज़र लाइट हैं, ठीक है, रंग बिरंगे कलर के होते हैं, या फिर इसको अगर हम मिसाल लें तो कम्पटन इफेक्ट है, या टार्चेस हैं जो हमारे पास, टंगस्टन बल्ब हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में ये बड़े बल्ब होते हैं रेड कलर के, और उनके अंदर ही लाइट यूज़ हो रहा था। ये जो आम टार्चेस हैं इनको भी हम लाइट के अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी तो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम बिजली को पढ़ते हैं कि बिजली कैसे क्रिएट हो रहा है और इसके क्या फ़वाइद हैं और इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम अपने घरों में इसको कपड़े प्रेस करने के लिए जिस तरह में ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर बिजली ना हो तो हम कपड़े प्रेस नहीं कर सकते। इस तरह से जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के अंदर हम चार्जेस की इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं कि चार्जेस रेस्ट में किस वक्त रेस्ट में होते हैं, या चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, एक दूसरे को इंट्रैक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है वो एटॉमिक फिजिक्स। इससे पहले हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने ब्रांचेस पढ़े, इनमें हमने बहुत बड़ी चीज़ों को पढ़ा है जिनको हम इजीली देख सकते हैं या फिर उनको छू सकते हैं। लेकिन जो एटॉमिक फिजिक्स है ये अब इस हम एटमी लेवल पे स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में ये उस वक्त था कि जब एटम की बारे में ये था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, और अगर हम मिसाल लें कि एटम्स के हम अरेंजमेंट देख लें, ठीक है, जिनके जो शेप हैं वो हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट शेप है, उसमें डिफरेंट तरीके से एटम्स की अरेंजमेंट हुई है। तो इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर में एटम की साख्त और उसके खवास के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये उस वक्त ये ब्रांच वजूद में है जब ये कहा गया कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो ये देखा गया कि एटम्स के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने के साथ साथ वहाँ पे न्यूट्रॉन भी हैं। ठीक है, और जो और चीज़ें इसमें होती हैं, यानी कि फिर जो प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, उनमें कॉक्स होते हैं, फिर कॉक्स में फिर अप कॉक, डाउन कॉक। ठीक है, ये कंप्लीट चीज़ें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ब्रांच है उसमें प्लाज्मा फिजिक्स।
प्लाज्मा आप जानते हैं कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, और जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर हम ये पढ़ें कि प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, और किस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका मिसाल ले लें, जो हमारे घरों में आम बल्ब है एनर्जी सेवर वाले, इनमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की वजह से इनमें शाइनिंग होता है, ठीक है। जो लास्ट ब्रांच है वो जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि जमीन के बारे में है। इसमें हम जमीन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी अंदरूनी साख्त क्या है। फॉर एग्जांपल जो ज़मीन की रोटेशन है, ठीक है, ये किस तरह से रोटेट कर रहा है, या इसका जो एक्सिस के गिर्द रिवाल्विंग है, यानी कि ये सूरज के गिर्द रिवाल्व कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और इसके अंदर किस तरह लेयर्स हैं, इनकी किसी लेयर में गैस है, किसी लेयर में पानी है। इन तमाम चीज़ों को आप जियो फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये थे हमारे पास फिजिक्स के ब्रांचेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे ज़रूर